Hey guys, welcome back JD Computer Design Classes. How are you all? I hope you all right. So myself Jyoti Durga. Today I'm going to teach you Python Turtle. आज मैं आपको Python Turtle में कुछ बताना चाह रही हूँ कि कैसे लूप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप for लूप और while लूप के बारे में समझेंगे. आई होप आपको पूरा लास्ट वीडियोस में काफी कुछ समझ में आया होगा. आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग क्या कहते हैं सारे के सारे जो भी कमांड्स होती है उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं. और सब स्पेशली बात यह है कि जिन बच्चों के पास घर में लैपटॉप, जिन लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, वो इजीली मोबाइल फोन में भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथन टर्टल की प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया. आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना. आपको लूप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट क्लास में क्लोनिंग योर टर्टल कराना भूल गई थी, तो आज मैं आपको क्लोन टूल बताऊंगी कैसे हम लोग क्लोन टूल का इस्तेमाल करते हैं. क्लोन टूल के अंदर ये क्या हो सकता है, मोर देन वन टर्टल, हम एक से ज्यादा टर्टल का इस्तेमाल करके उसका अलग अलग यूज कर सकते हैं. इसके बाद मैं आपको लूप बताऊंगी, लूप क्या होता है और लूप कैसे काम करते हैं. तो अभी सबसे पहले क्लोनिंग टूल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को अपना पाइथन टर्टल की विंडो को खोलना पड़ेगा, जो आपका पाइथन की विंडो है. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यू नो दैट इंपोर्ट टर्टल. आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कोई डाउट है तो आप मुझसे आस्क करिएगा, पूछिएगा. अल्फाबेट आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. इधर यस, टी इक्वल्स टू टर्टल, स्पेलिंग मिस्टेक ध्यान से करिएगा. टर्टल डॉट टर्टल, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाया. आफ्टर दैट जब हमारी स्क्रीन अब विजिबल हो जाएगी ये लिखने से, उसके बाद हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट. या स्क्रीन इज देयर. हाँ यस, अभी मुझे क्लोन टूल बनाना है. तो क्लोन टूल बनाने के लिए मुझे 2 टर्टल चाहिए. तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं टी डॉट पेन साइज चेंज कर देती हूँ कि पेन साइज थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए, तो उससे बेटर होगा कि हम लोग इजीली देख सकेंगे पेन साइज क्या है. ठीक है, डी डॉट पेन कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए. वैसे तो आपको मैंने कस्टमाइज 1 लाइन करवाया था, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब आगे क्या दिखते हैं, सबसे पहले मैं 2 तरह के टर्टल लेती हूँ. ठीक है, एक तो मेरे पास है टी डॉट कलर, मैं यहाँ पर कलर ले रही हूँ. तो यहाँ पर मैंने कलर ले लिया ग्रीन. जहाँ मेरे पास 2 टर्टल है, एक कलर जो ऑलरेडी टी है वो मैं ले चुकी हूँ. एक और मैंने लेना है इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू टी डॉट क्लोन. अगर मुझे एक और टर्टल लेना है तो मैंने उसका वेरिएबल ले लिया सी इक्वल्स टू टी डॉट क्लोन. ये मैंने एक और आपका टर्टल ले लिया जिसका नाम सी है और एक मेरे पास क्या है टी. अब मेरे पास 2 टर्टल है, एक का नाम क्या हो गया सी और एक का नाम क्या हो गया, हाँ तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया येलो. तो मेरे पास 2 टर्टल आ गए. ठीक है, एक हो गया मेरा सी क्लोन के लिए और टी तो मेरे पास ऑलरेडी था ही. ठीक है, अब इसको मैं जरा करके देखती हूँ. अब क्या करते हैं, ये 2 सर्कल बना रही हूँ. पहले एक सर्कल बना रही हूँ मैं जिसमें मैंने टी वाले क्लॉज को लिया, क्या कहते हैं आपका टी वाले टर्टल को लिया. ये आप देख रहे हैं ये बन के आ रहा है मेरा. ये टी वाला टर्टल है जो मैंने लिया. अगला मेरा टर्टल है सी डॉट सर्कल. दूसरा टर्टल मेरा सी वाला था, इसका मैंने ले लिया 100. तो आप देखिएगा, वाओ सो नाइस. उसका मैंने कलर लिया था ग्रीन, उसका कलर लिया था मैंने येलो. अब मैं एक और टी वाला टर्टल बना सकती हूँ. ये 100 ले लिया तो मैं इसको कम कर सकती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ. तो मैं इसको 150 करके देखते हैं हम लोग, आपको इजी समझ में आएगा मैं क्या बताने जा रही हूँ. देखिए एक और टर्टल बन गया आपका 150 के नाम से. यहाँ पर डन हो गया. इसके बाद मैं सी वाला टर्टल भी ले सकती हूँ. ये मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया. 100 था तो मैं इसको 50 ले लेती हूँ, इजीली आपको समझ में आ जाएगा. यस, तो देखिएगा ये हमारा क्या बन गया, क्लोन टूल, जिसके अंदर मैंने 2 तरह के टर्टल अलग अलग लिए और दोनों जो टर्टल है वो अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि क्लोनिंग टूल कैसे काम करते हैं. अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ लूपिंग कैसे काम करता है. तो मैंने इसको क्लियर कर दिया, सी डॉट को भी क्लियर कर दिया और
आपका मैंने दो टर्टल थे ना, दोनों को क्लियर कर दिया, सी डॉट भी क्लियर कर दिया और मैंने सी डॉट को भी क्लियर कर दिया, दोनों को मैंने टर्टल को यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब मुझे फॉर लूप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरे ऑलरेडी खुला हुआ है विंडो, तो अब आप मुझे क्या करेंगे, जब भी आप फोर लूप या वाइल लूप करेंगे तो फाइल में जाके आप न्यू फाइल ओपन करेंगे। ये मेरी न्यू फाइल ओपन हो चुकी है, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ, सिर्फ न्यू फाइल को मैं रखूंगी यहाँ पर। बट इससे स्टार्ट करने से पहले आप फोर लूप के बारे में समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है लूप होता क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो लूप क्या होता है, दीज आर यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ कोड until a particular condition is met। इसमें आपका जो कमांड है वो चलती जाएगी जहां पर हमने उसको एक कंडीशन दी। जब तक मैंने उसको बोला कि मुझे t.40 चाहिए, मतलब t. सर्कल 40 चाहिए, बट मैंने वैल्यू ली है 10, तो वो जब तक उसको 40 तक नहीं पहुंचेगा, 10, 20, 30, 40, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो जो लूप है वो चलता जाएगा। लूप मतलब होता है इटरेशन, मतलब कि एक के बाद मूव होते जाना। नेक्स्ट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन क्या होती है, एक शर्त। जब तक मेरे नंबर 50, जिस बच्चों के नंबर, एग्जांपल दे रही हूँ, जिन बच्चों के नंबर 90 से ज्यादा आए हैं उनका ए ग्रेड है, ये कंडीशन है। जिन बच्चों के नंबर 80 से ज्यादा है उनके बी ग्रेड है, जिन बच्चों के नंबर 70 से ज्यादा आए हैं उनके सी ग्रेड है। ये मैंने एक कंडीशन लगा दी जो आप एक्सेल में लगाते हैं, मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जिन बच्चों के नंबर 90 से अबव आए हैं और उनके ए ग्रेड है। तो ये होती है एक तरह की शर्त, मैंने वहां एक कंडीशन रखी। प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आएगा। इंडेंटेशन क्या होता है, जब भी हम कमांड लिखते हैं, जब भी हम लूप की कमांड लिखते हैं तो कुछ स्पेसेस का ध्यान रखना होता है, कुछ टैब्स का ध्यान रखना होता है, हमें कितना % उसको हमें स्पेस देना कमांड लिखते वक्त, तो इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो एरर आ जाती है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। इंडेंटेशन अब ध्यान से देखिए, इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड इट इज एसेंशियल व्हेन वी आर यूजिंग लूप and conditional statement. Indentation is nothing but a set of white spaces. क्या है, white spaces. The statement that are on the same level are considered as the same block statement. अगर मैं उसको स्पेस नहीं दूंगी तो वो समझेगा कि पूरा का पूरा कमांड एक के अंदर ही एक आ रही है। तो अब यहाँ हम आगे चलते हैं। जैसे कि मुझे एक फॉर लूप करना है, अब इसके अंदर आपने एक स्क्वायर बनाया था जिसके अंदर आपने फॉरवर्ड 100 किया, राइट की तरफ 90 किया, तो फॉरवर्ड 100 राइट 90, फॉरवर्ड 100 राइट 90। इसको आपको बार बार लिखना पड़ रहा था। फॉरवर्ड वाली कमांड को मुझे 4 बार लिखना पड़ा, राइट वाली कमांड को मुझे 4 बार लिखना पड़ा। फॉर लूप क्या करेगा, मेरा काम का बर्डन कम कर देगा, मुझे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक ही बार लिख के इसका काम खत्म करूंगी। अब कैसे करूंगी ये देखिएगा। दोबारा अपनी पाइथन पे जब आप जाएंगे, यहाँ पर जो मैंने फाइल में जाके बोला था, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट टर्टल। ठीक है, आपने इम्पोर्ट टर्टल लिखा यहाँ पर। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे t इक्वल्स टू टर्टल डॉट कैस्पेटी। जैसे आप सेम वहां लिखते थे यहाँ पर भी वैसे लिखना है, कोई बात नहीं है। स्क्रीन हमारी ऑलरेडी है, ये लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक लूप चलाना है, जो हमारे को कौन सा लूप चलाना है, फॉर लूप। अगर आपको पेन साइज, पेन कलर चेंज करना है तो यू कैन डू इट ऑल कमांडेड हियर। शेप चेंज करना है, शेप साइन चेंज करना है, व्हाटएवर यू वांट यू हैव टू राइट इट हियर, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली मैं आपको फॉर लूप बता रही, फॉर स्पेस आई, मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू डालनी है इन रेंज। अब मुझे रेंज भी तो बतानी है कि मुझे जो भी बनाना है सर्कल या स्क्वायर, तो मुझे कितनी रेंज चाहिए। तो अभी आपने देखा फॉरवर्ड 4 बार आया था, राइट भी 4 बार आया था, तो मुझे रेंज कितनी चाहिए, 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, t डॉट फॉरवर्ड, मुझे फॉरवर्ड जो है वो कितनी बार चलाना है, 1 मिनट। एरर आ गई, क्यों एरर आएगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडेंटेशन का ध्यान रखना है।
4 आई का एक वैल्यू वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने ये रेंज डाल दी है। मुझे क्या करना है, सबसे एंड में कॉलन साइन लगाना है। यहाँ पर शिफ्ट के साथ मुझे डबल डॉट दैट इज कॉलन साइन, इसको जब आप लगा के एंटर करेंगे तो आप देखिए इंडेंटेशन आ गया। देख रहे हो अब आप कितना स्पेस आ रहा है। देखो 4 के नीचे कर्सर नहीं आ रहा, 4 से थोड़ा सा आगे आई के नीचे कर्सर आ रहा है। तो मतलब जो आगे का स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। मतलब कि जो मैं कमांड लिखने वाली हूँ अगली, वो फॉर लूप के अंदर चलेगी। अगर मैं इंडेंटेशन नहीं लगाती तो वो फॉर लूप के अंदर नहीं आती। तो मतलब अब जो मैं कमांड चलाने वाली हूँ, मतलब जो मैं फॉरवर्ड चलाने वाली हूँ अपने टर्टल को, और राइट की तरफ जो मैं चलाने वाली हूँ अपने टर्टल को 4 टाइम्स, वो मेरे किसके अंदर चलेंगे, फॉर लूप के अंदर। समझ रहे हैं आप लोग। फॉरवर्ड मतलब मुझे फॉरवर्ड करना है स्क्वायर 100 की तरफ, राइट की तरफ मुझे 90 करना, और कितने टाइम्स करना है, 4 टाइम्स। आपने देखा ना यहाँ पर मैंने कैसे लिखा था, 1 2 3 4। तो यहाँ अलग अलग लिखने की बजाय मैंने एक ही बार लिख दिया। 90 भी देखो 1 2 3 4, तो अलग अलग लिखने की बजाय मैंने एक ही बार लिख दिया, इससे मेरा काम बचे और टाइम भी बचे। अब फाइल में जाके सेव तो करेंगे ही, सेव एज करेंगे, आप उसको नाम भी तो देंगे, आप क्या नाम दे रहे हैं। और जब भी आप सेव एज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी आप नाम दे रहे हैं तो ऐसा नाम दीजिए जिससे आपको पता हो क्या नाम दे रहे हैं। और जब भी हम पाइथन सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन हमेशा ध्यान रखिए, पाइथन का एक्सटेंशन लगाना जरूरी होता है। हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस एक्सटेंशन का नाम क्या होता है, .py। तो मैंने 4.py लगा दिया, और कहाँ सेव हो रहा है, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट पाइथन के फोल्डर में ही जाके सेव हो जाएगा। ये मेरा सेव हो गया 4.py के नाम से। अब इसको रन करना है, ऊपर रन नजर आ रहा है। रन मतलब उसको प्ले करके देखना है, चला के देखना है। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, आप रन भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। लेट मी चेक। जैसे आप रन कर सकते हैं तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कैसे आपका टर्टल काम करना शुरू हो गया, कैसे उसने स्क्वायर बनाना शुरू कर दिया। तो आई होप आपको फॉर लूप समझ में आ चुका होगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं फॉर लूप का काम कैसे है, ये कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आई मैंने आपको बताया था कि एक काउंटर है, एक वेरिएबल है जो मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब वो 0 है। अगर आई की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं आप 0 है, तब जब टर्टल मूव करेगा 100 यूनिट, और जो ट्रायंगल जो राइट की तरफ जाएगा वो 90 डिग्री जाएगा। ठीक है, फिर आई की 0, ये एक लूप हो गया 0 वाला। फिर दोबारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर वो लूप कितना चलेगा, दोबारा फॉरवर्ड 100 और 90 डिग्री राइट की तरफ 90। फिर उसकी वैल्यू टर्टल की लूप की क्या हो जाएगी 2, ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा। बाय डिफॉल्ट उसका आई वैल्यू 0 होगा, लेकिन वो बार बार जितनी बार आपने उसको रेंज बोली है उतनी रेंज में चलेगा, बट एक नंबर कम। जैसे आपने रेंज लिखी 4 तो वो 0 से लेके 3 तक जाएगा, 0 1 2 3, तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो ऐसे ही वो इंक्रीमेंट करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा 1 बाय 1 वैल्यू को, और उतनी बार वो टर्टल वो लूप चलता जाएगा। और लास्ट लाइन में देखिए, आफ्टर कंप्लीशन द इटरेशन टर्टल विल जंप आउट ऑफ द लूप। जैसे ही वो 4 रेंज तक खत्म हो जाएगा वो लूप से बाहर आ जाएगा, अपने आप वो रुक जाएगा और ज्यादा कमांड वो नहीं चलाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, मजेदार है, प्रैक्टिस करेंगे तो और डाउट्स भी क्लियर होंगे। अब आते हैं हम व्हाइल लूप की तरह। व्हाइल लूप क्या होता है, ये दोनों तरह के लूप होते हैं, एक फॉर एक व्हाइल। इट इज यूज्ड टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेम बोला फॉर लूप की तरह, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो लूप चलता जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही वो डिससेटिस्फाई हो गया, वो लूप से बाहर आ जाएगा। एवरी टाइम द लूप एग्जीक्यूट द न्यू सर्कल विल बी लार्जर देन द प्रीवियस वन। अब इसके अंदर मैं सर्कल बनाने जा रही हूँ, जैसे कि स्क्वायर आपने फॉर लूप में बनाया, अब व्हाइल लूप में मैं सर्कल बनाने जा रही हूँ जहां पर एक सर्कल दूसरे सर्कल से बड़ा 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 बनता जाएगा। अगेन यहाँ पर मैंने
जैसे आपने ऊपर i की वैल्यू 0 ली थी, बट यहाँ पर मैं n की वैल्यू 10 लूंगी, जिसका मतलब कि n अभी कितने वैल्यू का है, 10 वैल्यू का है, तो मतलब 10 रेडियस का वो एक सर्कल बना देगा। उस n के अंदर मैं 10 प्लस 10 प्लस 10 करती जाऊंगी। जैसे ऊपर i में आप प्लस वन कर रहे हैं, ऐसे ही मैं n की वैल्यू में 10 को प्लस करती जाऊंगी। तो अब n की वैल्यू मेरे पास 10 थी, तो मैंने उसमें प्लस 10 किया तो 20 बन गई। फिर एक सर्कल बन गया 20 का, फिर मैंने उसकी में एक प्लस किया 10, तब उसकी सर्कल बन गया 30 का। फिर मैंने उसके अंदर एक और ऐड प्लस किया 10, तो सर्कल बन गया 40 का। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई थी, जैसे ही n की वैल्यू 40 तक पहुंचेगी तो वहां तक वो कंडीशन को प्ले करेगा, लूप को चलाएगा, उसके बाद वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब आपको दिखाती हूँ ये कैसे काम करेगा। अगेन मुझे आपको कहाँ जाना है, आइडियल शेल पे जाना है। आइडियल शेल के अंदर मैं एक नया खोल लेती हूँ, फाइल में जाकर न्यू, जैसे पहले मेरा खुला हुआ था फॉर लूप का, तो मैं यहाँ पर भी फाइल लूप का बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट टर्टल t इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल, मैं इसमें न्यू बना रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, वाइल लूप चलाना। अभी तो मैंने आपको फोर लूप सब सिखाया था, वाइल लूप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक n वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 10 डाल दी, कुछ नहीं किया, मैंने एक n वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 10 डाल दी। अब मैं वाइल यहाँ लूप लगा रही हूँ जिसमें मैं बोल रही हूँ जो n है, n मतलब जो मेरे पास अभी 10 पड़ा है, वो मुझे लेस देन इक्वल्स टू क्या चाहिए, 40 चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 40 चाहिए। समझ रहे हो, n की वैल्यू मेरे पास 10 है, ये मैंने एक कंडीशन लगाई। वाइल के साथ मैं क्या लगा रही हूँ, एक कंडीशन, यहाँ मैंने शर्त रखी है जो n है, n जो अभी मेरे पास 10 है, वो लेस देन इक्वल्स टू 40, जब वो 40 से कम या 40 के बराबर आ जाएगा तब वो क्या करेगा, मतलब कि कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो एक सर्कल बना लेगा, और वो सर्कल क्या बनाएगा, n वैल्यू का। तो कैसे, जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो सर्कल ड्रॉ करता जाएगा। इट इज वेरी इजी। तो अभी मेरे पास n की वैल्यू 10 है, तो ऑब्वियसली वो 10 का सर्कल ड्रॉ करेगा। लेकिन अगर मैं n के अंदर n की वैल्यू में 10 ऐड करती जाऊं तो यहाँ पर भी मेरा सर्कल ड्रॉ होता जाएगा। फाइल में जाओ, सेव करो। अभी आपको करके दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा इजी होगा। ठीक है, वही सेम है, आपको फाइल में जाके सेव करना है, और आपको कोई भी जो भी आप प्रोग्राम्स बना रहे हो उसका नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर वाइल लिख रही हूँ, वाइल बना हुआ ऑलरेडी, तो मैं नाम चेंज कर देती हूँ, .py डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं सेव कर देती हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए हम लोग क्या बना रहे हैं। यानी इसको रन किया, रन करने की शॉर्टकट की F5 है। देखिएगा अभी आपको आउटपुट इसका नजर आ जाएगा। जैसे आप रन करेंगे उसका आउटपुट अपने आप ही प्ले हो जाएगा। देखिएगा 1 10 का, 20 30 40, सबसे पहले 10 वाला बना, फिर 20 वाला बना, फिर 30 वाला बना, फिर 40 वाला बना। 4 सर्कल बने। जिससे सबसे पहले n की वैल्यू क्या थी, आपको मैं साथ में समझाती हूँ, आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये आपका वाइल है, देखिएगा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, समझिएगा बस। ये देखो n मेरे पास 10 था, कुछ नहीं था, n मेरे पास 10 था, उसने चेक किया n लेस देन इक्वल टू 40, 10 जो है वो 40 से कम है। हाँ जी सही है, कम है, तो एक सर्कल बना दो। हाँ बना दिया, n वाला सर्कल जिसकी वैल्यू इस वक्त मेरे पास 10 थी। अब नीचे गया, नीचे से बोला मेरे पास तो n की वैल्यू 10 है, चलो 10 के अंदर 10 को प्लस कर देते हैं। अब n की वैल्यू क्या होगी, 20। फिर वो ये लूप हुआ, ये लूप ऊपर गया, वाइल के पास गया, वाइल को बोला जो 20 है वो 40 से छोटा है। हाँ छोटा है, आप इसको एक और सर्कल बना दो जिसकी वैल्यू क्या है, 20। फिर 20 वाला सर्कल बन गया। फिर दोबारा वो नीचे गया, 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30। वापस वो वाइल लूप के पास गया, उसने चेक किया 30 40 से छोटा है, यस कंडीशन इज ट्रू। तो दोबारा से उसने एक सर्कल बना दिया जिसकी वैल्यू क्या है, 30। वो फिर वापस इसके बाद इंक्रीमेंट के पास गया, 30 प्लस 10 क्या हो गया, 40। आप वापस वाइल लूप के पास गया, उससे चेक किया 40 लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो नहीं हुआ बट इक्वल टू 40 हो गया।
तो 40 इक्वल्स टू 40 हो गया, तो एक और सर्कल बना दिया 40 का। फिर वो वापस नीचे नेक्स्ट पे गया, अब 50 हो गया, 40 प्लस 50, दोबारा वाइल के पास गया, उसने चेक किया 50 लेस देन और इक्वल्स टू 40, नहीं ये तो कंडीशन रॉन्ग हो गई, क्योंकि 40 से बड़ा तो 50 होता है, तो यहाँ पर वो लूप से क्या आ जाएगा, पार। आई होप आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।